नमस्कार दोस्तों, द इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस नोवेल है अनीता देसाई जी का क्राय द पीकॉक। ये नोवेल आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए और पीजीटी एंड टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नोवेल काफ़ी हार्ड भी समझा जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा नोवेल है, बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल है, जिसमें एक लेडी की कहानी बताई गई है। वो लेडी कैसे अपने जीवन के दुख दर्दों से जूझती है, उसके पति के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, वो कैसे अपना जीवन जीती है, इस सब को इस चैप्टर में, इस बुक में दर्शाया गया है। ये चैप्टर को मेन 3 पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 3 में केवल एक एक चैप्टर है और पार्ट 2 में 7 चैप्टर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं इस बहुत ही फेमस नोवेल को बिना किसी देरी के। ये फर्स्ट पार्ट है जो स्टार्ट होता है, ऑल डे द बॉडी ले रोटिंग इन द सन। पूरे दिन वो बॉडी सूरज की धूप में सड़ती हुई पड़ी रही। इट कुड नॉट बी मूव्ड ऑन टू द वरांडा फॉर इन द अप्रैल हीट। उसे वरांडा में भी हटाया नहीं गया था क्योंकि वो अप्रैल की बहुत गर्मी का दिन था। द रीक ऑफ डेड फ्लैश वॉज ओवर पावरिंग। उस मरे हुए मांस की बदबू बहुत तेज़ी से फैल रही थी। एंड वुड सून हैव पेनिट्रेटेड द रूम्स। और बहुत ही जल्दी तेज़ी से वो कमरों के अंदर घुस गई थी। सो शी मूव्ड द लिटिल स्ट्रिंग बेड ऑन विच इट ले अंडर द लाइम ट्रीज। इसलिए उसने वो चारपाई को वहाँ से हटा दिया जो कि नींबू के पेड़ के नीचे बिछी हुई थी। वेयर देयर वॉज ए कूल एक्वेस शेड। वहाँ जहाँ पर बहुत ही नम ठंडी छाया थी। सो इट्स आईज ओपन एंड स्टेयरिंग। उसकी खुली हुई और घूरती हुई आँखों को देखकर, जो कि स्थिर थी, बहुत ही स्थायी थी क्योंकि वो मरी हुई बॉडी थी। स्क्रीम्ड एंड रश्ड। वो चिल्लाई और भागी टू द गार्डन टैप टू वॉश द विजन फ्रॉम हर आईज। गार्डन में लगे हुए नल की ओर अपनी आँखों को धोने के लिए। क्यों धोने के लिए आँखों को? ताकि वो उस मरे हुए जीव की जो दृश्य है उसको अपनी आँखों से मिटा सके। कंटिन्यू टू क्राई एंड रैन। फिर चिल्लाती हुई रोती हुई भागी, डिफीटेड हारी हुई, इनटू द हाउस घर के अंदर। द गार्डनर केम एंड ड्रू इट्स आईलिड्स डाउन। गार्डनर जो माली था वो आया और उसने उस जीव की आंखें बंद कर दी। आईलिड्स मतलब पलकें। विद 2 हॉर्नी थम्स। अपने 2 कठोर अंगूठों से, दोनों हाथों के एक अंगूठे से उसने उस जीव की आंखें बंद कर दी। रिफ्लेक्टिवली सैड, जो कि बहुत उदास था। एज वैन ही लेड अ डेड ब्रांच दैट ही हैड टू कट ऑफ। उस मरी हुई ब्रांच के साथ, उस पेड़ की एक टहनी, जो कि टूटी हुई टहनी थी, उसके साथ जो कि काटी गई थी उस नींबू के पेड़ से, ऑन द कंपोस्ट हीप, उस खाद के ढेर के ऊपर। बट ही वुड नॉट बरी इट। लेकिन उसे ने इसे दफनाया नहीं था। एज शी बेग्ड हिम टू डू। जैसा कि उस महिला ने गार्डनर से दरख्वास्त की थी। ओपन इन द कोर्स ऑफ दैट डे ही सेड टू हर पेशेंटली। उसने उस दिन उससे, यानी कि महिला से, बहुत धैर्यपूर्वक कहा, द स्वीपर विल डू इट। सफाई कर्मचारी इसे कर देगा। ही हैज़ गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। वो अपने भाई से मिलने गया है। बट वैन ही रिटर्न्स ही विल डू इट। लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो इसे कर देगा। क्या करने की बात हो रही है यहाँ पर? उस सड़ी हुई लाश को वहाँ से हटाने की बात हो रही है। इट वॉज आफ्टरनून नाउ एंड द स्वीपर हैड नॉट रिटर्न। दोपहर हो गई थी और सफाई कर्मचारी अभी तक नहीं आया था। क्रोज सेट इन ए सर्कल अराउंड द कॉप्स एंड क्रोज विल ईट एनीथिंग। कौवे जो हैं उस लाश के चारों ओर सर्कल बना के बैठे हुए थे और वो कौवे कुछ भी खा सकते थे। एंट्रेस, आईज, एनीथिंग, आंतें, आँखें, कुछ भी। फ्लाइज बिगेन टू हम अमिस द राइम्स। जो मक्खियाँ हैं वो नींबू के पेड़ के इधर उधर उड़ने लग गई थी। ड्राइविंग अवे द जेंटल बीज एंड अनथिंकिंग बटरफ्लाइज। उन मधुमक्खियों को और तितलियों को वहाँ से भगाती हुई। शी थॉट शी सॉ द एवर ग्लिंट ऑफ ए ब्लू बोटल। उस महिला को ऐसा लगा कि उसने नीली रोशनी में चमकता हुआ एक मांस देख लिया है। एंड ग्रू हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है मिर्गी आना या चक्कर आना, और उसे चक्कर आने लग गए। द गार्डनर सेंट हिज वाइफ टू टेक हर इन टू द हाउस एंड कीप हर देयर। गार्डनर ने अपनी पत्नी को उसके पास भेजा ताकि वो उसे घर के अंदर ले जा सके और उसे वहाँ सुरक्षित रखे।
शी सेट देयर, वो वहाँ बैठ गई, सोबिंग, रोते हुए, एंड वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू कम होम, और अपने पति का घर आने का इंतज़ार करने लगी। नाउ एंड देन शी वेंट आउट ऑन टू द वरांडा, बार बार वो वरांडा में जाती, एंड लुक्ड टू सी इफ़ ही वर कमिंग अप द ड्राइव, और बार बार झांक कर देखती कि क्या वो रास्ते पर से आ रहा है। विच रे शिवरिंग, मेल्टिंग एंड देन शिवरिंग अगेन, जो कि उसकी आंखों में धुंधला दिख रहा था। शिवरिंग मतलब वो जो रास्ता था, क्योंकि उस महिला की आंखें बहुत डरी हुई थी, आंसुओं से भरी थी, तो उसे बहुत धुंधला दिख रहा था, हिलता हुआ दिख रहा था, जो कि उसे हिलता हुआ दिख रहा था। मेल्टिंग, पिघलता हुआ दिख रहा था, और फिर से हिलता हुआ दिख रहा था। लाइक मोल्टन रेड इन ए ग्रूव कट इनटू द अर्थ, जैसे पिघला हुआ शीशा धरती की एक दरार में डाला जाता है, इस तरह से। एंड आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, और अपनी आंखों के कोनों से, कुड नॉट हेल्प ग्लैंसिंग, वो घूर कर देखना बंद नहीं कर पा रही थी। आंखों के कोनों से मतलब वो टेढ़ा टेढ़ा देख रही थी उस लाश को। एज वन कैन नॉट हेल्प ए टिक, जैसा कि एक मानव का स्वभाव है और वो उसमें कुछ नहीं कर सकती थी। एट द स्मॉल वाइट कॉप्स लेइंग एट वन एंड ऑफ द लॉन, जैसे कि वो छोटी सी सफ़ेद लाश लॉन के एक किनारे पर पड़ी हुई थी। अंडर ए शीट अंडर द लाइम्स, एक शीट के नीचे, पेड़ के, जो नींबू का पेड़ था उसके नीचे। वो शीट कहाँ से आई इसमें? उस शीट को जो माली था उसने ढक दिया था उस लाश के ऊपर। लेटर इन द इवनिंग, बाद में शाम के समय, व्हेन द सन हंग पेंडेंट फ्रॉम द टॉप मोस्ट ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, जो सूरज था वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं के ऊपर पेंडेंट के जैसा लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। स्वेलिंग विजिबली, लाइक बहुत सूजा हुआ दिख रहा था, यानी कि बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था। शी थॉट अ प्यूरुलेंट बॉयल, उसे लगा जैसे वो एक पका हुआ रसदार फल है। अनटिल इट वॉज राइप टू ड्रॉप, जो कि पकने वाला है और गिरने वाला है। हर हस्बैंड केम होम, उसके पति घर आ गए। इसका पूरा मतलब है कि शाम का समय हो गया था और सूरज डूब रहा था, तब उसके पति घर आ गए। ही वॉज वेरी लेट, वो बहुत लेट हो गए थे। बट एज सून एज ही केम, जैसे ही वो आए, ही डिड ऑल दैट वॉज टू बी डन, उन्होंने वो सब कर दिया जो कि किया जाना था। क्विकली एंड क्वाइटली लाइक अ सर्जन्स नाइफ एट वर्क, बहुत तेज़ी से और बहुत शांति से, जैसे एक सर्जन का जो चाकू होता है वो अपना काम करता है। ही टेलीफोन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में फ़ोन किया। ही हैड देम सेंड देयर स्कैवेंजिंग ट्रक, उन्होंने एक स्कैवेंजिंग ट्रक यानी कचरा उठाने वाला ट्रक भेजा। जिस काम के लिए किसने कहा था उन्हें? उसके पति ने कहा था। टू टेक द कॉप्स अवे, उस लाश को ले जाने के लिए। एंड सॉ टू इट हिमसेल्फ दैट दे लिफ्टेड इट इन विद केयर, और उसने खुद देखा कि उन्होंने उसे बहुत ही सावधानी से उठाया। यस यस, द बेड टू, हाँ हाँ, वो बेड भी ले जाओ। ही सैड, उसने कहा। बाय ऑल मीन्स बर्न इट टू, जिसका मतलब था कि उसे भी जला देना। व्हेन द ट्रक हैड लेफ्ट, जब ट्रक चला गया, ही केम टू हर, वो उसके पास आया। वाइपिंग हिज फिंगर्स ऑन ए हैंकरचीफ मच यूज्ड एंड सॉइल्ड ड्यूरिंग द डे, अपनी उंगलियों को उस रुमाल पर पोंछते हुए, जो कि दिन भर में बहुत बार इस्तेमाल हुआ था और बहुत ही मटमैला हो गया था। येट स्टिल इन नीट फोल्ड्स, और फिर भी उसने उसे बहुत तरीके से घड़ी करके रख दिया। इट इज़ ऑल ओवर, सब खत्म हो गया। ही सेड, उसने कहा। कम एंड ड्रिंक योर टी एंड स्टॉप क्राइंग, यू मस्ट नॉट क्राई, आओ अपनी चाय पियो और रोना बंद करो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। देखिए, अभी तक भी इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि वो लाश किसकी थी। धीरे धीरे आगे ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। बट शी वुड नॉट लिफ्ट हर फेस फ्रॉम ए कुशन, लेकिन वो तकिए पर से अपना चेहरा ही नहीं उठा रही थी। फॉर फियर द स्टेंच ऑफ डिकेइंग फ्लैश स्टिल हंग इन द बोगनवेलिया कलर्ड इवनिंग एयर, इस डर से कि वो जो बदबू है, सड़े हुए मांस की बदबू, अभी भी बोगनवेलिया जो पेड़ थे, बोगनवेलिया क्या है? एक डार्क पिंक फ्लावर होता है, उसका पेड़ था। उस तरह की शाम जो थी, क्योंकि अभी बताया गया है कि सूरज ढल रहा था, तो शाम थोड़ी सी केसरिया रंग की हो जाती है, थोड़ी सी डार्क पिंक हो जाती है। तो उस तरह की शाम में जो वो बदबू घुल मिल गई थी, उस बदबू के डर से महिला ने अपना चेहरा तकिए से नहीं उठाया। ऑल डे इट हैड कम इन विद द स्लो ब्रीज, पूरे दिन वो धीमी धीमी हवा के झोंके के साथ वो आती रही बदबू। दैट सक्ड द कर्टेन्स इन, जो कि पर्दों में भी समा गई थी। देन स्लोली ड्रो देम आउट, और फिर धीमे धीमे उसे बाहर फेंक रही थी। ऑल डे द पर्पल फ्लावर्स ऑफ द बोगनवेलिया हैड कास्ट अ फ्लड ऑफ कलर्ड शेड ऑन हर स्किन,
पूरे दिन वो पर्पल फ्लावर्स जो बोगनवेलिया के थे वो उस महिला की त्वचा के ऊपर अपनी शेड जो है, अपनी जो छाया है, कौन से कलर की, उस बोगनवेलिया के कलर की, उसके ऊपर बौछार कर रहे थे। वो फ्लड ऑफ कलर्ड शेड, अपने कलर शेड की बौछार कर रहे थे उस महिला की स्किन पर। इट हैड बीन लाइक वार्म ब्लड बेदिंग हर, ऐसा लग रहा था जैसे गर्म खून उसे नहला रहा है। एंड कुड नॉट बी वॉश्ड अवे, जिसे धोया नहीं जा सकता। शी डेयर्ड नॉट लिफ्ट हर फेस टू दैट पॉल्यूटेड एयर, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पॉल्यूटेड यानी कि उस गंदी बदबूदार हवा में, प्रदूषित हवा में अपना चेहरा उठा सके। बट शी आस्क्ड हिम, लेकिन उसने उससे पूछा, इन मफ्ड टोन्स, दबी हुई आवाज़ में, वॉट ही हैड डन, कि उसने क्या कर दिया। आई सेंट इट अवे टू बी क्रीमेटेड, मैंने उसे दफनाने के लिए भेज दिया है, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो भी है, क्रीमेटेड। ही सेड, उसने कहा, इट इज़ ऑल ओवर, सब खत्म हुआ। कम, आओ, वॉन्ट यू पोर आउट माई टी, क्या तुम मेरे लिए चाय नहीं डालोगी। टी, चाय, शी क्राइड लुकिंग अप, वो चिल्लाई ऊपर देखते हुए, बट लेकिन, एंड शी स्टॉप्ड स्टिल टू सी दैट, और वो स्थिर खड़ी हो गई उसे देखने के लिए। एज एवरी अदर इवनिंग द टी ट्रे हैड बीन ब्रॉट टू द टेबल बिसाइड हर, हर दूसरी शाम की तरह चाय की ट्रे उसके पास वाली टेबल पर लाकर रख दी गई, नीटली डेक्ड, बहुत अच्छे से सजी हुई, विद द ग्रैंड मदरली सिल्वर टी पॉट, जिसके अंदर क्या क्या सामान था। दादी माँ का सिल्वर टी पॉट था, द बिस्किट टिन एंड द स्लाइस्ड लेमन, और कटे हुए एक लेमन का टुकड़ा। एंड द कर्टेन्स हैड बीन ड्रॉन एज द सन हैड गॉन डाउन नाउ, पर्दे नीचे गिरा दिए गए थे क्योंकि अब सूरज ढल चुका था। लीविंग ए रिविड ऑरेंज ग्लो बिहाइंड द ट्रीज, एक रिविड यानी कि जीवंत केसरिया रंग की चमक पेड़ों के पीछे छोड़ते हुए। एंड ऑल वाज क्वाइट, सब शांत हो गया था, फॉर्मल वेटिंग, औपचारिक हो गया था और इंतज़ार करता हुआ। जस्ट एज ऑन एवरी अदर इवनिंग बिफोर दिस, इससे पहले की हर एक शाम की तरह। ओह, शी क्राइड हेल्पलेसली, ओह, वो चिल्लाई मददहीन रूप से। एंड रैन टू द डोर टू सी इफ़ द बेड वर नॉट स्टिल देयर, और ये देखने के लिए दरवाजे की ओर भागी कि कहीं बेड तो वहाँ नहीं है, अंडर द लाइम्स, उस नींबू के पेड़ के नीचे। बट फाउंड इट गॉन, लेकिन उसने देखा कि वो वहाँ नहीं था। एंड स्टूड देयर, वहाँ खड़ी रही, नॉट नोइंग वेयर टू रन नेक्स्ट, बिना ये जाने कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए। माया, पहली बार देखिए नाम आ रहा है माया। ये माया वही औरत है, वही दुखी औरत है जो इस नोवेल के स्टार्टिंग से परेशान है, इधर उधर भाग रही है, अपनी आंखें धो रही है। और माया इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो हीरोइन है, हीरो है, लीड रोल है, ये माया वही है। ही सेड पेशेंटली, माया, उसने कहा बहुत धैर्यपूर्वक, डू सिट डाउन, बैठ जाओ। यू लुक सो हॉट एंड वॉर्न आउट, तुम बहुत गर्म और थकी हुई लग रही हो। यू नीड ए कप ऑफ टी, तुम्हें एक कप चाय चाहिए। यश, शी सैड, हाँ, उसने कहा, सैडली, बहुत दुखी होकर। एंड केम बैक टू पोर आउट द टी, और वापस आई और चाय डालने के लिए। बट इट स्पिल्ड इनटू द शुगर पॉट, द टी स्टेनर टॉपर्ड इनटू ए कप, द लेमन सिप्ड ऑन द फ्लोर, लेकिन चाय जो है वो शुगर पॉट में फैल गई। द टी स्टेनर टॉपर्ड इनटू ए कप, जो चाय उठाने का, चाय रखने का जो जग था, मग था, वो एक कप में गिर पड़ा। द लेमन स्लिप ऑन द फ्लोर, नींबू धरती पर गिर पड़े थे। एंड देयर वाज केओस, और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जस्ट देन द सर्वेंट केम इन टू अनाउंस ए विजिटर, उसी समय नौकर एक आगंतुक की सूचना देने आए। एन एडवोकेट, एक वकील, उसने कहा, कम टू सी द साहिब, साहिब से मिलने के लिए चलिए। एंड गौतम रोज इमीडिएटली, और गौतम तुरंत खड़ा हुआ। ऑर्डरिंग टी टू बी सेंड टू द स्टडी, फॉरगेटिंग हर वॉज ऑल टुगेदर, अपनी चाय को स्टडी रूम में भेजने का ऑर्डर देते हुए उसे भूल गया, और उसकी सारी परेशानियों को साथ ही साथ भूल गया। No, she cried, and fled to the bedroom to fling herself onto the bed and lie there. नहीं, वो चिल्लाते हुए बेडरूम की तरफ भागी और जाकर बेड पर पड़ गई, लेट गई। Thinking of the small still body stiffened into the panic-stricken posture of the moment of death. उस छोटी स्थिर बॉडी जो कि अकड़ी हुई थी, पैनिक स्ट्रिकन यानी कि दर्द से त्रस्त, यहाँ पे मतलब है इसका डेड बॉडी वाला पोस्चर। उस मृत्यु के क्षण में वो उस बॉडी के बारे में सोच रही थी जो उसने सुबह देखी थी, कि वो अकड़ी हुई बॉडी जो कि दर्द से त्रस्त पोस्चर में उस मृत्यु के क्षण में वहाँ पड़ी हुई थी। एंड ऑफ द स्मॉल शार्प येल्प इन द थ्रोट्स एज इट सडनली कॉन्ट्रैक्टेड, और उस छोटी सी चीख से उसका गला रुंध गया, एज इट सडनली कॉन्ट्रैक्टेड, जो कि अचानक उत्पन्न हुई थी।
शी डिड नॉट नो इट वॉज ए स्कैवेंजर्स ट्रक दैट हैड टेकन इट अवे। उसे पता नहीं था कि वो एक सफाई कर्मी का ट्रक था जो कि उसे लेकर गया है। बट शी सेंस्ड द सॉर्डेड हॉरर इट हैड brought with it and left behind, and she began again to cry। लेकिन उसने महसूस किया वो भयानक डर जो कि उसके साथ आया था और पीछे छूट गया था, और वो दोबारा से रोने लग गई। तो यहाँ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।